तो एपिसोड की शुरुआत होती है और अंकल यांग लू लिंजुआन की ओर पूरी स्पीड से बढ़ते हैं। वो इतने ज्यादा स्पीड में होते हैं कि वो गायब भी हो जाते हैं। तभी लू टिंजिया को याद आता है किलिंग स्वॉर्ड सॉन्ग का आखिरी शब्द जुंग होंग होता है और इसी के साथ साथ उसे बचपन की याद आ जाती है जहां अंकल यांग लू लिंजुआन को जिलिंग स्वॉर्ड सॉन्ग के आखिरी शब्द जुंग होंग के बारे में बता रहे होते हैं और लू टिंजिया दूर से छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अंकल यांग लू लिंजुआन को बताते हैं कि चिलिंग स्वॉर्ड सॉन्ग में 10 मूव्स होते हैं पर जुंग होंग सबसे ज्यादा पावरफुल और आखिरी मूव होता है जिसमें अपोनेंट पर पूरी ताकत से एक ही पॉइंट पर तलवार से वार किया जाता है और बिना किसी चोट के वो मर जाता है। तो लू लिंजुआन अंकल यांग को एक चट्टान पर ये मूव करके दिखाने को बोलती है और अंकल यांग तलवार लेकर लू लिंजुआन से एक दूर जगह जाके छुपने को बोलते हैं। फिर वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इकट्ठा करके चट्टान की ओर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसके बाद अंकल यांग एक मीटेरॉइड की तरह चट्टान की ओर आसमान की तरफ से आ रहे होते हैं और जैसे ही उस चट्टान से टकराते हैं उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर अभी का दिखाया जाता है जहां लू टिंजिया समझ गया होता है कि अंकल यांग अब इसी टेक्निक का यूज करने वाले हैं और वो लू लिंजुआन की ओर बढ़ता है पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। अंकल यांग अपनी सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से लू लिंजुआन के सर पर मार देते हैं और वो बेजान सी होकर नीचे गिर जाती है। फिर लू टिंजिया लू लिंजुआन की ओर आता है और उसको हाथों में लेकर रोने लगता है। तभी अंकल यांग उस पर भी भड़कते हुए उससे बोलते हैं, मुझे पता है कि इतने सालों में तुम भी मेरी टेक्निक को छुप कर देख रहे थे, अब ये दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम आखिर चोरी करने में कितने ज्यादा माहिर हो। ये सुनकर लू टिंजिया बहुत ज्यादा गुस्से में अंकल यांग की ओर देखते हैं और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लू टिंजिया अपनी तलवार को हाथ में लेके बहुत ही मायूसी से कहीं जा रहा होता है और लू लिंजुआन की अंकल यांग के हाथों पिटाई की झलकियों को वो याद कर रहा होता है। फिर जब हमें आगे दिखाया जाता है तो वहीं आगे आगे उसकी मुंह बोली छोटी बहन लू लिंजुआन भी जा रही होती है। तभी लू टिंजिया लू लिंजुआन से मजाक करते हुए उससे बोलता है कि 2 दिन हो गए हैं जब से वो लोग मास्टर के भेजे हुए रास्ते पर जा रहे हैं, वो सड़क पे सिर्फ खा और सो रहे हैं और बिल्कुल भी उन्होंने बातचीत नहीं करी है। तभी लू लिंजुआन पंच बनाकर भड़कते हुए उससे पूछती है कि मास्टर ने उस दिन लड़ाई के बारे में क्या कहा था, आखिर तुम मास्टर से कब लड़े थे। तभी उस दिन का दिखाया जाता है जहां पर लू टिंजिया मास्टर यांग के अटैक को ब्लॉक किए होता है और वो लू लिंजुआन के शरीर को लेकर मास्टर यांग के ऊपर 2 किक्स मार के दूर फेंक जाता है। तभी मास्टर यांग उसके उस स्टैंस को नोटिस कर लेते हैं और दोबारा से चेक करने के लिए उसकी ओर बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में फिर से किक्स और पंचेस की एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें पहले तो लू टिंजिया मास्टर यांग के वारों से जैसे तैसे बच रहा होता है और उनका सामना कर रहा होता है काफी अच्छे से, पर तभी मास्टर यांग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और लू टिंजिया उनके सामने कमजोर पड़ने लगता है और मास्टर उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वो उन पे पंचेस और किक्स की बारिश कर देता है और लू टिंजिया को जमीन में उठाकर पटक देता है। उसके बाद वो लू टिंजिया के मुंह पे जूता रख देता है और फिर उससे गुस्से में धमकाता है कि एक को मारने से क्या होगा, आज मैं तुम दोनों का ही किस्सा खत्म कर देता हूँ। ये सुनकर लू टिंजिया बहुत ज्यादा भड़क जाता है और मास्टर यांग का पैर अपने मुंह से हटाते हुए दोबारा से उनसे लड़ने लगता है। वो अंकल यांग को कुछ किक्स मार के दोबारा से लू लिंजुआन के पास जाके खड़ा हो जाता है और एक और राउंड के लिए तैयार हो जाता है। तभी लू लिंजुआन को होश आ जाता है और वो उसका नाम पुकारती है। लू लिंजुआन की पुकार सुनकर लू टिंजिया का गुस्सा ठंडा हो जाता है और ये देख कर कि अंकल यांग ने उसे जान से नहीं मारा है, वो खुश हो जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अंकल यांग उन दोनों को बताते हैं कि वो उन्हें एनलाइटन कर रहे थे, उन्हें उनकी लिमिट पर ढकेल के। ये सुनकर लू लिंजुआन हल्का सा गुस्सा होते हुए शिकायत करने लगती है कि अगर ऐसा ही कुछ करना था तो पहले कम से कम कुछ बता तो दिया होता। तो अंकल यांग गुस्से में आकर उसे समझाते हैं कि की शक्ति का पूरे शरीर में फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी था। शरीर के अंदर के सारे की गेट्स के खुलने के बाद ही ये चीज मुमकिन हो सकती थी और सारे की गेट्स का खुलना सिर्फ तभी मुमकिन था जब वो उनको उनकी पूरी की पूरी लिमिट पर ढकेल दें। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलते हैं कि वैसे भी उन्होंने जो जुंग होंग वार उसके ऊपर किया था उससे उसकी मौत ही हो जाती अगर अंकल यांग से थोड़ी सी भी गलती हो गई होती। फिर अंकल यांग लू लिंजुआन को बताते हैं कि आज की लड़ाई की वजह से उसके मुंह बोले भाई लू टिंजिया का भी टैलेंट सामने आ ही गया कि वो मार्शल आर्ट में लू लिंजुआन से ज्यादा अच्छा है, भले अंकल यांग ने लू लिंजुआन को हाथ पकड़ के सिखाया हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अभी का दिखाया जाता है जहाँ पर लू टिंजिया लू लिंजुआन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे बार बार पूछ रहा होता है कि वो भला उससे कोई बात क्यों नहीं कर रही है। तो लू लिंजुआन गुस्से में उसका कान पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि मास्टर यांग ने जब ये कहा कि तुम मुझसे मार्शल आर्ट में ज्यादा अच्छे हो तो आखिर इसका क्या मतलब था। लू टिंजिया उसे बताता है कि उसने मास्टर से लड़ाई करी थी। तो लू लिंजुआन आश्चर्य करते हुए उससे पूछने लगती है कि भला ऐसा कब हुआ था। उसकी जब आंखें खुली तब तो लू लिंजुआन बस
बस वहीं पर खड़ा हुआ था मास्टर के सामने, उनसे काफी दूर। फिर वो गुस्से में लू टिंजिया की ओर बढ़ती है, भड़कते हुए कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो लू टिंजिया उसे गुस्से में देखकर घबराकर पीछे हटने लगता है और तभी वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर लू लिंजुआन हंसने लगती है और लू टिंजिया खड़ा हो जाता है और उसे बताता है कि पिछले कई सालों से वो छुपकर मास्टर यांग को लू लिंजुआन को सिखाते हुए देख रहा है और उसने देखते देखते ही थोड़ा बहुत सीख भी लिया। ये बात सुनकर लू लिंजुआन वहीं बैठकर रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो लू टिंजिया उसे चुप कराने लगता है। तो लू टिंजिया उसे चुप कराते हुए ये कहने लगता है कि अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो गलत समझेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। और इतना कहने के साथ ही वहां से एक राहगीर आता है जो कि उन्हें ऐसे देख लेता है और फिर वो लू टिंजिया को हल्का गुस्से में देखते हुए वहां से चला जाता है। फिर लू टिंजिया एक बॉक्स को निकालता है जो कि उन्हें मास्टर ने दिया होता है कैंगबिंग वैली ले जाने के लिए। उस बॉक्स के बाहर निकलते ही लू लिंजुआन फट से अपना रोना भूलकर सीधा की सीधा वहीं बगल में आके बैठ जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। इसके बाद वो लू टिंजिया से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इस बॉक्स में क्या हो सकता है जो मास्टर ने तुम्हें इसको कैंगबिंग वैली ले जाने के लिए बोला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर यांग दिखाया जाता है उन्हें बॉक्स देते हुए। वो उन्हें बॉक्स देते हुए बोलते हैं कि तुम लोग को ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जिसको ये बॉक्स भेजना है वो इस बॉक्स को देख के सब कुछ अपने आप ही समझ जाएगा। फिर वो उन्हें माउंटेन के रास्ते के खतरे के बारे में बताते हैं, जितने भी चोर और डाकू वहाँ रहते हैं उनके बारे में। इसी के साथ ही साथ वो लू टिंजिया से की लेवल्स के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बाद लू टिंजिया उन्हें बताता है 2 क्लासेस और 6 ग्रेड्स की मार्शल प्रैक्टिस के बारे में और हाई टू लो हेवनली पोजीशंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट क्लास में हाई सेलेस्टियल पोजीशन, मिडिल सेलेस्टियल पोजीशन और लो सेलेस्टियल पोजीशंस और फिर सेकंड क्लास में हाई, मिडिल और लो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस। इसके बाद मास्टर और लू लिंजुआन दोनों ही वहां से चले जाते हैं और फिर हमें अभी का दिखाया जाता है, जहाँ लू लिंजुआन लू टिंजिया से बॉक्स में क्या हो सकता है इसके लिए बॉक्स खोलने को बोलती है। तो लू टिंजिया मना कर देता है, ये कहकर कि मास्टर यांग ने बोला था कि कैंगबिंग रैली के सिर्फ लॉर्ड ही इसको खोल सकते हैं। फिर दोनों सफर जारी रख के आगे बढ़ने का सोचने लगते हैं, पर तभी लू टिंजिया से रहा नहीं जाता और वो बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स को खोलने की कोशिश में उन्हें पता चलता है कि बॉक्स सील बंद नहीं है और उस बॉक्स के अंदर एक लेटर रखा होता है, जिसे दोनों आश्चर्य से देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद दोनों फाइनली एक शहर पहुंच गए होते हैं और वो शहर दिखाया जाता है, जहां पर लू टिंजिया लू लिंजुआन से पूछता है कि उसकी तलवार तो टूट गई थी, फिर भी वो उस तलवार को साथ लेके क्यों चली आई। तो लू लिंजुआन उसे बताती है कि मास्टर यांग ने कहा था कि ये तलवार अभी भी काफी ज्यादा काम की है, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। फिर दोनों खाने का तय करते हैं और रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए शहर में अंदर जाने लगते हैं। तभी वहां पर फीमेल एम्प्रेस की भेजी गई मेड एक घोड़े पे सवार होकर जल्दी में वहां से निकलती है और वो इतनी ज्यादा हड़बड़ी में होती है कि वो लगभग उन्हें कुचल ही देती है कि तभी दोनों किनारे से हो जाते हैं और लू टिंजिया की नजर उसकी ओर पड़ती है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। वो ये बात उसके जाने के बाद लू लिंजुआन के सामने ही बोल देता है और फिर तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स भी ग्रुप में निकलते हैं हड़बड़ी में, जो कि लगभग उन्हें कुचल देते हैं और वो फिर से साइड से होकर बच जाते हैं। इस बार जो सोल्जर्स निकलते हैं वो काफी सारे होते हैं और वो उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा धूल उड़ाकर निकलते हैं, जिससे जो लू टिंजिया होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें बुरा भला कहने लगता है। तभी लू लिंजुआन लू टिंजिया से उससे उन सोल्जर्स के कपड़ों को ध्यान से याद करने को बोलती है। तो उन दोनों को एक साथ ही बचपन की यादें याद आ जाती हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो सोल्जर्स कोई आम सोल्जर्स नहीं है, बल्कि जुआंगमिंग सेक्ट के लोग हैं और वो उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। और फिर इसी के साथ साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।